तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आप सभी बढ़िया हो गए। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा जैसे मारवाड़ और मेवाड़ के जो भी विविध परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं उनको हम वाक्य सहित हल करेंगे, देखेंगे। और फोर्थ ग्रेड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। तो आप ज़रूर देखना क्लास को पूरा अंत तक और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। तो देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण करने वाली आवल बावल क्या है। आवल बावल की संधि कब हुई थी? तो 1453 में आवल बावल की संधि हुई थी। कब हुई थी? तो 1453 में हुई थी। और ये किसकी मध्यस्थता में संपन्न हुई थी? ये क्वेश्चन है कि किसकी मध्यस्थता में संपन्न हुई थी। कौन सी? आवल बावल की संधि। तो किसकी मध्यस्थता में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी, हंसाबाई की। किसकी? हंसाबाई की। देखो ऑप्शन नंबर सी, हंसाबाई। तो देखो इसकी व्याख्या देखो। ये संधि मेवाड़ के महाराणा कुंभा ये संधि मेवाड़ के महाराणा कुंभा और मारवाड़ के राव जोधा के मध्य हुई थी, लेकिन इसमें मुख्य भूमिका राव जोधा की बुआ कौन थी? तो हंसाबाई राव जोधा की बुआ थी और मेवाड़ की राजमाता हंसाबाई ने निभाई थी। इस संधि द्वारा सोजत पाली को दोनों राज्यों की सीमा बना दिया गया था। किसको? सोजत पाली को दोनों राज्यों की मध्य सीमा बना दिया गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको हूबहूब देखो फोर्थ ग्रेड में छपे हुए क्वेश्चन मिलेंगे आपको, हूबहूब ऐसे के ऐसे क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना कि तो नेक्स्ट देखो कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के बादशाह खो देता। ये कथन शेरशाह सूरी ने किस युद्ध में कहा था? कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के बादशाह खो देता। ये शेरशाह सूरी का कथन, ये आपको ये याद रखना है पहले तो ये कौन से युद्ध में कहा गया था? खानवा का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, देवरे का युद्ध। तो कौन से युद्ध में कहा गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, गिरी सुमेल का युद्ध। तो ये गिरी सुमेल का युद्ध पहले तो बताओ कब हुआ था? तो ये हुआ था 1544 में। 1544 में हुआ था। देखो व्याख्या देखते हैं हम इसकी कि 1544 ईस्वी में हुई गिरी सुमेल के युद्ध में मारवाड़ का शासक कौन था? राव मालदेव के सेनापति जेता और कुंपा। राव मालदेव के सेनापति थे जेता और कुंपा ने इतनी वीरता दिखाई कि शेरशाह सूरी बड़ी मुश्किल से जीत सका। इस इस संघर्ष के बाद उसने ये प्रसिद्ध कथन कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के बादशाह खो देता। याद रखना कि ये कथन पहले तो शेरशाह सूरी का है। और ये दिवेरी का युद्ध कब हुआ था? 1544 में। और किन के मध्य हुआ था ये भी याद रखना है कि मालदेव और शेरशाह सूरी के मुख्य यहाँ पे सेनापति कौन थे? तो जेता और कुंपा किन के सेनापति थे? तो मालदेव के सेनापति थे। जेता और कुंपा मालदेव के सेनापति थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि किस राजपूत रानी को रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है? वह किस मारवाड़ के शासक की पत्नी थी? रूठी रानी के नाम से किन्हें जाना जाता है और कौन से राजा की पत्नी थी? तो पद्मनी, रतन सिंह की, कर्णावती, राणा सिंह की, उमादेव मालदेव की, हंसाबाई, महाराणा कुम्मा की, महाराणा लाखा की। तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट सी होगा कि राव मालदेव की पत्नी थी उमादेव। उमादेव को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। ये जैसलमेर की राजकुमारी थी। उमादेव का विवाह राव मालदेव के साथ में हुआ था, लेकिन ये विवाह की पहली रात ही वह किसी बात पर रूठकर आजीवन अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में रही थी। इतिहास में वह रूठी रानी के नाम से जानी जाती है। आपको पता था कि मालदेव एक शराबी आदमी था, बहुत ही दारू वारू पीता था। तो पहली रात को उन्होंने अपनी जो उमादेव के साथ में पहले जो दासियां भेजते थे उन्हें डाबरिया प्रथा कहा जाता है। तो भारमली नाम की एक महिला थी, स्त्री थी, उनके साथ में उन्होंने मालदेव ने पहली रात बिताई थी। तो इसके वजह से उमादेव नाराज होकर आजीवन कहाँ चली गई थी? अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना फोर्थ नंबर
कि महाराणा प्रताप की तरह ही मुगल अधीनता स्वीकार न करने वाला मारवाड़ का प्रताप। पहले तो याद रखना है कि मारवाड़ का प्रताप किन्हें कहा जाता है। तो राव मालदेव, राव चंद्र सेन, जसवंत सिंह। तो इसका राइट ऑप्शन अपना होगा बी ऑप्शन, राव चंद्र सेन को ही मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। देखो व्याख्या देखो इसकी। तो रावचंद्र सेन, रावचंद्र सेन ने जीवन भर अकबर से संघर्ष किया था। जंगलों पहाड़ों में रहकर भी इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। इस कारण इन्हें प्रताप का अग्रगामी या भूला बिसरा राजा कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि भूला बिसरा राजा किन्हें कहा जाता है, तो रावचंद्र सेन को। ये कहाँ के राजा थे, तो मारवाड़ के राजा थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी ज़रूर देखना इस क्लास को, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5 नंबर, कि मेवाड़ के किस शासक ने औरंगजेब के जजिया कर का विरोध किया और मारवाड़ के अजीत सिंह को संरक्षण दिया। कि मेवाड़ के किस शासक ने औरंगजेब ने जो जजिया कर लगाया था उसका विरोध किया और मारवाड़ के अजीत सिंह को संरक्षण दिया। तो महाराणा जय सिंह, महाराणा जगत सिंह प्रथम, महाराणा राज सिंह और महाराणा अमर सिंह। तो इसका राइट ऑप्शन होगा अपना सी ऑप्शन, तो महाराणा राज सिंह ने, महाराणा राज सिंह ने। देखो व्याख्या देखो इसकी, कि महाराणा राज सिंह ने न केवल जजिया कर का खुलकर विरोध किया बल्कि औरंगजेब के विरुद्ध जाकर मारवाड़ के शिशु राजकुमार अजीत सिंह किनका पुत्र था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अजीत सिंह किनका पुत्र है था। और अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ में शरण दी, उन्हें सैन्य सहायता भी प्रदान की। तो अजीत सिंह तो था जसवंत सिंह का पुत्र। किसका था, जसवंत सिंह का पुत्र। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, कि जोधपुर शहर के संस्थापक और मेहरानगढ़ दुर्ग के निर्माता कौन है। जोधपुर शहर के संस्थापक और मेहरानगढ़ दुर्ग के निर्माता कौन है। राव सिंह, चूड़ा, जोधा, मालदेव। तो राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, तो राव जोधा जो जोधपुर शहर और मेहरानगढ़ दुर्ग के संस्थापक हैं। देखो कि राव जोधा ने 1459 में चिड़िया टोक, ये याद रखना कि मेहरानगढ़ कौन से पहाड़ी पे, तो चिड़िया टोक पहाड़ी पे है मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। मेहरानगढ़ की नींव रखी थी कौन सी पहाड़ी पे, चिड़िया टोक पहाड़ी पर, और उसके चारों ओर जोधपुर शहर को बसाया था। तो कब बसाया था जोधपुर शहर को, तो 1459 में बसाया था, आपको ये याद रखना है। और एक कि चिड़िया टोक पे पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग। इनका निर्माण किसने करवाया था, तो राव जोधा ने। देखो एक क्वेश्चन में 4-4, 5-5 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अपने आज की क्लास में 50 क्वेश्चन है, तो कितने क्वेश्चन हो गए देखो, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट 7वां नंबर देखो अपना, कि मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर गिंगोली का युद्ध 1807 में, पहले तो याद रखना कि गिंगोली का युद्ध कब हुआ था, तो 1807 में। और कहाँ पे हुआ था, किनके लिए हुआ था, तो राजकुमारी कृष्णा कुमारी के लिए मेवाड़ में हुआ था गिंगोली का युद्ध। किन रियासतों के बीच में हुआ था, मेवाड़ मारवाड़, मारवाड़ जयपुर, मारवाड़ कोटा, मेवाड़ कोटा, मारवाड़ जयपुर और मेवाड़, अप्रत्यक्ष रूप से तीनों। तो किन के मध्य हुआ था, तो ये हुआ था मारवाड़ और जयपुर के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर अपना बी राइट होगा। तो मारवाड़ और जयपुर के मध्य कौन सा विवाद था, कृष्णा कुमारी विवाद। और कृष्णा कुमारी विवाद को क्या कहा जाता है, कि गिंगोली का युद्ध, इनके मध्य हुआ था गिंगोली का युद्ध 1807 में। देखो व्याख्या देखो इसकी, कि मेवाड़ की राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी की सगाई मारवाड़ के भीम सिंह से। तो मारवाड़ के भीम सिंह से इनकी सगाई हुई थी, पर इनकी मृत्यु के बाद ये रिश्ता जयपुर के जगत सिंह से तय हो गया था। तो पहले कृष्णा कुमारी का सगाई रिश्ता हुआ था मारवाड़ के भीम सिंह से, लेकिन इनकी भीम सिंह की मृत्यु के बाद इन्होंने जो मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी थी, इनका विवाह किनके मध्य कर दिया था, किनकी सगाई किनके, तो जयपुर के जगत सिंह से कर दी गई थी। तो इससे मारवाड़ के नए शासक मान सिंह ने नाराज होकर, और दोनों रियासतों के बीच युद्ध हुआ था। तो किनके मध्य, मान सिंह नाराज हो गया था, तो इनके मध्य जब कृष्णा कुमारी की सगाई जयपुर के जगत सिंह के कर दी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 8 नंबर का देखो, कि चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ, तो विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, पहले तो याद रखना कि चित्तौड़गढ़ में। का निर्माण महाराणा कुमार ने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था,
तो विजय स्तंभ का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? तो गुजरात, नागौर, मालवा, नागौर विजय, मालवा, दिल्ली सल्तनत। तो मालवा विजय पर उपलक्ष्य में इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। किन्होंने करवाया था निर्माण? तो महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो व्याख्या देखो इस क्वेश्चन की कि महाराणा कुंभा ने 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी को, याद रखना किनको पराजित किया था? मोहम्मद खिलजी को पराजित किया था। इस विजय की स्मृति में उन्होंने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ, अन्य नाम इसका क्या है, कीर्ति स्तंभ भी अन्य नाम है, का निर्माण करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले तो विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। किन्होंने निर्माण कराया था? तो महाराणा कुंभा ने करवाया था। किसके विजय के उपलक्ष्य में करवाया? तो मालवा विजय के उपलक्ष्य में। तो मालवा के सुल्तान कौन थे? पहले मोहम्मद खिलजी थे। और कब करवाया था? 1437 में करवाया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना कि 9वां क्वेश्चन कि खानवा के युद्ध, पहले तो खानवा के युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। मेवाड़ के महाराणा सांगा का साथ मारवाड़ के किस शासक ने दिया था? तो मेवाड़ के महाराणा सांगा, खानवा के युद्ध सांगा और किन के मध्य हुआ था? तो बाबर के मध्य। किन के मध्य? बाबर और महाराणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ था। ये कौन सा? खानवा का युद्ध। तो इनमें मारवाड़ के शासक ने, मारवाड़ का कौन सा शासक था जो मेवाड़ के महाराणा सांगा की सहायता की थी? जोधा, मालदेव, चंद्रसेन और गंगा। तो किन्होंने? तो गंगा ने, गंगा के साथ में सेना भेजी थी। गंगा ने सेना भेजी थी अपने पुत्र मालदेव के साथ में। तो मालदेव युद्ध में आए थे। और इसकी व्याख्या देखो कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा की पाती परवन प्रथा के तहत मारवाड़ के शासक राव गंगा ने अपने पुत्र मालदेव के नेतृत्व में देखो 4000 सैनिक की एक सेना सहायता भेजी थी। किसने भेजी थी? तो राव गंगा ने भेजी थी। किसके साथ में? तो मालदेव के साथ में भेजी थी 4000 सैनिक। किनकी मदद करने के लिए? तो महाराणा सांगा की मदद करने के लिए, महाराणा सांगा की मदद करने के लिए भेजी थी खानवा के युद्ध में। याद रखना आप सभी। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10 नंबर क्वेश्चन कि मारवाड़ का उद्धारक तथा राठौड़ों का यूलिसिस, मारवाड़ का उद्धारक और राठौड़ों का यूलिसिस किसे कहा जाता है? चंद्रसेन, अजित सिंह, वीर दुर्गादास राठौड़ और जसवंत सिंह को। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि मारवाड़ का उद्धारक और राठौड़ का यूलिसिस दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। किन्हें? दुर्गादास राठौड़ को। देखो वीर दुर्गादास ने लगभग 30 वर्षों तक मुगल सम्राट औरंगजेब से संघर्ष किया था। 30 वर्षों तक औरंगजेब से संघर्ष किया था। संघर्ष कर राजकुमार अजित सिंह के लिए प्राणों की रक्षा और मारवाड़ को पुनः संतृप्त करवाया था। इनकी स्वामी भक्ति को कूटनीति के कारण कर्नल टोड ने उन्हें राठौड़ों का यूलिसिस कहा था। तो राठौड़ का यूलिसिस किसने कहा था? दुर्गादास राठौड़। तो कर्नल टोड ने। किसने कहा था? कर्नल टोड ने कहा था। तो जसवंत सिंह का पुत्र कौन था? जसवंत सिंह का ही पुत्र था कौन? अजित सिंह जसवंत सिंह का ही पुत्र था। और वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ स्थित है? तो उज्जैन में। कहाँ पे है? उज्जैन में वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी है छिप्रिया नदी के किनारे। कहाँ पे? छिप्रिया नदी के किनारे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11 नंबर क्वेश्चन कि प्रसिद्ध कृष्ण भक्त मीराबाई का संबंध किन दो राजघरानों से है? प्रसिद्ध कृष्ण भक्ति तो मीराबाई का संबंध किन दो राजघरानों से है? मारवाड़ में जन्म हुआ था, मेवाड़ में विवाह था। मारवाड़ में जन्म, बूंदी में विवाह। मारवाड़ में जन्म, आमेर में विवाह। और डी ऑप्शन अपना है कि बीकानेर में जन्म हुआ था और मेवाड़ में विवाह था। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए। इनका जन्म तो कहाँ हुआ था? मारवाड़ मेड़ता में। कहाँ पे हुआ था? मेड़ता में हुआ था, जो अभी वर्तमान में डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है। और इनका विवाह कहाँ हुआ था? तो मेवाड़ में विवाह हुआ था, मेवाड़ में। देखो व्याख्या देखो कि मीराबाई का जन्म मारवाड़ के मेड़ता में हुआ था। मेड़ता के पास एक कुड़की गांव में हुआ था। इनका विवाह मेवाड़ के शासक महाराणा राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हुआ था। किन
विवाह किसके साथ में हुआ था? तो भोजराज के साथ में। ये भोजराज किनके पुत्र थे? तो ज्येष्ठ पुत्र थे, महाराणा सांगा के पुत्र थे। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 कि हल्दीघाटी के युद्ध में, हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? पहले तो 1576 में। बाद में महाराणा प्रताप ने अपनी नई संकटकालीन राजधानी किसे बनाया था? हल्दीघाटी के युद्ध के बाद में अपनी महाराणा प्रताप ने अपनी संकटकालीन राजधानी किसे बनाया था? गोगुंदा, कुंभलगढ़, चामुंड, उदयपुर। तो किसे बनाया था? तो चामुंड को अपनी राजधानी बनाया था। कब बनाया था? तो 1585 से, वो महाराणा प्रताप के समय में रही थी 1585 से 1597 तक, क्योंकि 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी। तो चामुंड की राजधानी तो रही थी 1615 तक समथिंग, इतनी ही रही थी। कितने वर्षों तक? देखो अगले 28 वर्षों तक रही थी मेवाड़ की राजधानी। मेवाड़ की राजधानी अगले 28 वर्षों तक रही थी। देखो हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने लूणा चामुंड को पराजित किया था। लूणा चामुंडिया मतलब यहाँ पर हल्दीघाटी के युद्ध में किन को पराजित किया था? मान सिंह को। मान सिंह अकबर की सेना को पराजित किया था। चामुंड पर अधिकार कर लिया था। किसने पराजित करके? महाराणा प्रताप ने। और इसे अपनी सुरक्षित राजधानी बनाया। अगले 28 वर्ष तक मेवाड़ की राजधानी रही थी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखो कि मुणोत नैण सिंह ने जिन्होंने मारवाड़ रा परगनारी विगत, मुणोत नैण सिंह की देखो मारवाड़ रा परगनारी विगत ग्रंथ है, किनका है? पहले तो आप ये याद रखना। तो मुणोत नैण सिंह का है। किस शासन के दीवान थे ये? मुणोत नैण सिंह किस शासन के दीवान थे? मालदेव, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, रावचंद्र सेन, महाराजा अजीत सिंह। तो अपना राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराजा जसवंत सिंह के प्रथम के दरबार में थे मुणोत नैण सिंह, शासक के दीवान थे। देखो मुणोत नैण सिंह ने जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे। जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे। मारवाड़ रा परगनारी विगत को राजस्थान का गेजेटियर भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? राजस्थान का गेजेटियर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 तो पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर मेवाड़ के किस राजकुमार की जान बचाई थी? पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर मेवाड़ के किस राजकुमार की जान बचाई थी? तो किसकी जान बचाई थी? तो महाराणा उदय सिंह की। किसकी जान बचाई थी? तो महाराणा उदय सिंह की। देखो व्याख्या, दासी पुत्र बनवीर, बनवीर किसका पुत्र था? तो पन्नाधाय का पुत्र था। जब दासी पुत्र बनवीर जब राजकुमार उदय सिंह की हत्या करने आया था, दासी पुत्र ने बनवीर तो हत्या करने के लिए आया था, सॉरी कि ये पन्नाधाय का पुत्र नहीं था। तो बनवीर तो हत्या करने के लिए आ रहा था। किसकी? उदय सिंह की हत्या करने आया। तो पन्नाधाय ने अपने पुत्र, इनका पुत्र का क्या नाम था? तो चंदन, अपने पुत्र चंदन का उदय सिंह के बिस्तर पर सुला दिया और बनवीर ने इसे ही उदय सिंह समझकर मार दिया। तो पन्नाधाय का पुत्र का क्या नाम था? तो चंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15 नंबर क्वेश्चन कि किस किले के बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि ये इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग और अचलगढ़ दुर्ग। तो कौन से किले के बारे में कहा गया है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया है। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में देखो व्याख्या, देखो कि ये कथन मेवाड़ में स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग की ऊंचाई और बनावट के लिए कहा गया है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराणा कुंभा ने करवाया था। ये महाराणा प्रताप की जन्म स्थली भी है। महाराणा प्रताप का आपको पता है कि जन्म कौन से दुर्ग में हुआ था? कुंभलगढ़ के जूना कचौरी के कटरा जूना कचौरी में हुआ था, कुंभलगढ़ के। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना 16 नंबर क्वेश्चन कि फारसी इतिहासकार ने किसे मारवाड़ी शासक को हसमत वाला शासक कहा है? देखो हसमत वाला शासक किन्हें कहा जाता है? शक्ति और वैभव, यानी इसका अर्थ है शक्ति और वैभव को हसमत वाला, फारसी इतिहासकार ने। तो राव जोधा, चंद्रसेन, मालदेव और गंगा। तो किन्हें कहा है? ऑप्शन नंबर सी, मालदेव को कहा गया है। मालदेव को कहा गया है हसमत वाला शासक। याद रखना कि हसमत वाला शासक। देखो कि
राव मालदेव ने अपने समय के सबसे शक्तिशाली राजपूत, सबसे शक्तिशाली राजपूत में से एक थे। कौन? राव मालदेव। उन्होंने 52 युद्ध जीते थे। कितने? 52 युद्ध जीते थे और अपने साम्राज्य का व्यापक विस्तार किया था। इस कारण इन्हें हस्मत वाला शासक कहा जाता है। 52 युद्ध जीते थे और कितने परगने जीते थे? तो 54 परगने जीते थे। 52 युद्ध और 54 परगने जीते थे। किसने? तो राव मालदेव ने। इसीलिए इनको हस्मत वाला शासक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 कि उदयपुर में शैलियों की बाड़ी का निर्माण किस मारवाड़ शासक ने करवाया था? कि उदयपुर में शैलियों की बाड़ी का निर्माण किस मारवाड़ शासक ने करवाया था? तो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने। किन्होंने करवाया था? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने उदयपुर में शैलियों की बाड़ी। पहले तो याद रखना कि शैलियों की बाड़ी कहाँ स्थित है, तो उदयपुर में स्थित है। निर्माण किसने करवाया था? तो महाराणा संग्राम सिंह ने निर्माण करवाया था। देखो व्याख्या देखो इसकी। महाराणा संग्राम सिंह ने निर्माण करवाया था। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने अपनी राजकुमारी के मनोरंजन के लिए साई महिलाओं हेतु शैलियों की बाड़ी नामक खूबसूरत उद्यान का निर्माण करवाया था। किनके लिए कराया था संग्राम सिंह ने? तो अपनी राजकुमारी के मनोरंजन के लिए शैलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 18वां नंबर, मारवाड़ के पन्याधाई के नाम से किसे जाना जाता है? जिन्होंने अजीत सिंह की रक्षा की थी। मारवाड़ की पन्नाधाई, यानी पन्नाधाई आपको पता है पहले तो कहाँ की थी पन्नाधाई? तो मेवाड़ की थी। तो आपको अभी ऊपर क्वेश्चन में आया था कि पन्नाधाई ने किन की रक्षा के लिए अपने पुत्र यानी चंदन का बलिदान दे दिया था। अपने पुत्र चंदन का भी बलिदान दे दिया था। तो किनके लिए? उदय सिंह के लिए। उदय सिंह कौन थे? उदय सिंह थे महाराणा प्रताप के पिताश्री। तो मारवाड़ की पन्नाधाई किन्हें कहा जाता है? पन्नाधाई, गोराधाई, बगली रानी और उमादे। तो किन्हें कहा जाता है? तो गोराधाई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा अपना। गोराधाई को ही मारवाड़ की पन्नाधाई या कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी देखना जरूर। और अपने दोस्तों को शेयर करना क्लास। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दो। देखो इसकी व्याख्या देखो कि गोराधाई ने अपने पुत्र का बलिदान देकर औरंगजेब के चंगल में राजकुमार अजीत सिंह के चंगलों में था, तो औरंगजेब के चंगल में तो सुरक्षित निकालने में दुर्गादास राठौड़ की मदद की थी। इसीलिए उनकी तुलना मेवाड़ के पन्याधाई, अभी आपको बताते हैं, मेवाड़ के पन्याधाई से की जाती है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 19 नंबर क्वेश्चन कि सैनिकों का भग्नावश किस मारवाड़ शासक को कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सैनिकों का भग्नावश किस मारवाड़ शासक को कहा जाता है? महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और महाराणा लाखा को। तो किन्हें कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा अपना। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि महाराणा सांगा को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? महाराणा सांगा को। देखो कि महाराणा संग्राम सिंह या सांगा, महाराणा संग्राम सिंह या सांगा ने अपने जीवन में अनेक युद्ध लड़े थे, जिनके कारण उन्हें उनके शरीर पर 80 घाव, कितने? 80 घाव थे। उनकी एक आंख, एक हाथ, एक पैर क्षतिग्रस्त हो गए थे। इस कारण कर्नल टोड ने उन्हें सैनिकों का भग्नावश कहा गया था। तो किसने कहा था सैनिकों का भग्नावश? तो कर्नल टोड ने कहा था। तो इनके शरीर पर कितने घाव थे? 80 घाव थे। कितने? 80 घाव। किनके? महाराणा सांगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 20 नंबर देखो कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय आउवा कहाँ स्थित है? आउवा मारवाड़ यानी पाली में स्थित है। कहाँ पे है? पाली में स्थित है आउवा। किस ठाकुर ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था? अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। ठाकुर शिवनाथ सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, ठाकुर रणजीत सिंह और ठाकुर बिशन सिंह। तो किसने किया था? तो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने। आउवा के शासक थे ये मारवाड़ के संग्राम सिंह के समय। देखो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने मारवाड़ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया और बिठोड़ा क्या था? बिठोड़ा और चेलावास का युद्ध से जोधपुर की राजसेना और अंग्रेजों को पराजित किया था।
जोधपुर की राज सेना और अंग्रेजों को पराजित किया था। तो कुशाल सिंह चंपावत के कौन कौन से युद्ध लड़े थे? एक तो बिथोड़ा का युद्ध और एक चेलावास का युद्ध 1857 में। कब लड़े गए थे? तो 1857 में लड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना 21 नंबर क्वेश्चन कि नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति किस मेवाड़ शासक ने स्थापित की थी? नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की, पहले तो याद रखना कि नाथद्वारा में ही श्रीनाथ जी का मंदिर है। तो मूर्ति की स्थापना किस शासक ने की थी? तो महाराणा राज सिंह ने। किसने की थी? महाराणा राज सिंह ने। देखो, जब औरंगजेब हिंदू मंदिर और मूर्तियां तुड़ा रहा था, तब वृंदावन से गोस्वामीजिन श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर मेवाड़ आए। महाराणा राज सिंह ने उन्हें शरण दी और सियाड़ गांव में मूर्ति स्थापित करवाई और मंदिर बनवाया। कहाँ पे? सियाड़ गांव में मूर्ति स्थापना की और मंदिर बनवाया, जो आज नाथद्वारा कहलाता है। पहले नाथद्वारा का अन्य नाम क्या था? तो सियाड़ गांव कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखो 22 नंबर कि जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था? जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था? जिसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल। तो जसवंत सिंह द्वितीय, सरदार सिंह, उमेद सिंह और मान सिंह। तो किसने निर्माण करवाया था? तो महाराजा सरदार सिंह ने। किसने? महाराजा सरदार सिंह ने ही जोधपुर में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। महाराणा सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में कब करवाया था? तो 1899 में। कब? 1899 में। 1899 में सफ़ेद संगमरमर से खूबसूरत स्मारक है। तो जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा सरदार सिंह ने। किनकी याद में? अपने पिता जसवंत सिंह की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना 23 नंबर कि मेवाड़ के किस शासक ने पिछोला झील का जीर्णोद्धार करवाया और उस पर जगनिवास, क्या? जगनिवास, अब लेक प्लेस भी कहा जाता है, जगनिवास महल का निर्माण बनवाया था। तो मेवाड़ के शासक थे पिछोला झील का जीर्णोद्धार। तो कौन थे? ऑप्शन नंबर अपना राइट होगा सी, जगत सिंह द्वितीय। किसने निर्माण करवाया था? पहले तो जगनिवास मंदिर का, महल का और पिछोला झील के किनारे तो जगत सिंह द्वितीय ने। देखो, पिछोला झील में स्थित जगनिवास महल का निर्माण कब करवाया गया था? तो 1746 में। महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने ग्रीष्मकालीन निवास के रूप में करवाया था। पिछोला झील के किनारे है, पहले तो याद रखना क्या? जगनिवास महल निर्माण किसने करवाया था? तो जगत सिंह द्वितीय ने। कब करवाया था? तो 1746 में करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना 24 नंबर क्वेश्चन कि अकबर द्वारा 1570 में आयोजित नागौर दरबार। पहले तो याद रखना कि नागौर दरबार का आयोजन कब किया गया था? तो 1570 में नागौर दरबार का आयोजन किया गया था। नागौर दरबार में मेवाड़ का कौन सा शासक उपस्थित हुआ लेकिन बिना अधीनता स्वीकार किए लौट गया? तो अकबर की अधीनता स्वीकार ना करने वाला मेवाड़ का शासक कौन था? तो जिसे महाराणा प्रताप के ही पथ प्रदर्शक कहा जाता है। कौन? तो राव चंद्रसेन। कौन थे? राव चंद्रसेन नागौर दरबार में अकबर की मनसा भांपने गए थे, लेकिन जब उन्हें देखा तो अकबर उन्हें उचित सम्मान नहीं दे रहा था, तो अधीनता स्वीकार किए बिना ही वहाँ से चले गए। कौन? राव चंद्रसेन। तो पहले तो याद रखना कि नागौर दरबार कब आयोजित किया गया था? तो नागौर दरबार 1570 में। और कौन से राजा मेवाड़ के शासक थे जो इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी अकबर की? तो राव चंद्रसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कि मेवाड़ के गुइल वंश का संस्थापक या आदि पुरुष किसे माना जाता है? मेवाड़ के
मेवाड़ के गुइल वंश का संस्थापक या आदिपुरुष किसे माना जाता है? तो किसे? गुइलादित्य यह गुइल को ही मेवाड़ के गुइल वंश का संस्थापक या आदिपुरुष माना जाता है। देखो 576 ईस्वी में आसपास गुइल ने मारवाड़ में कहाँ पे? मेवाड़ में गुइल वंश की नींव रखी थी। कब? 1576 के आसपास में। इसीलिए इन्होंने इस वंश का इन्हें संस्थापक माना जाता है। बप्पा रावल इस वंश के एक प्रतापी शासक थे। कौन? बप्पा रावल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफर यानी धर्म विरोध, कुफर का अर्थ है कि धर्म विरोध का दरवाज़ा टूट गया है। तो कौन थे? मारवाड़ के शासक थे, आपको सभी को पता है, अजीत सिंह के पिताश्री। मारवाड़ के शासक अजीत सिंह के पिताश्री कौन? जसवंत सिंह प्रथम। किनके बारे में कहा गया था कि आज कुफर का दरवाज़ा टूट गया है? किसने कहा था? तो औरंगजेब ने। देखो कि जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु कब हुई थी? 1778 में जमरूद यानी अफगानिस्तान में हुई थी। जसवंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो जमरूद में हुई थी। जमरूद कहाँ है? अफगानिस्तान में हुई थी। वह औरंगजेब के लिए एक बड़ी बाधा थी। कौन? जसवंत सिंह। इसीलिए उनकी मृत्यु पर औरंगजेब ने ये कथन कहा था। कौन सा? कि आज कुफर का दरवाज़ा टूट गया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 27, कि मारवाड़ के किस शासक ने अपनी वृद्धावस्था में मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई से विवाह किया था? हंसाबाई से विवाह किया था। कौन से शासक थे मेवाड़ के? तो महाराणा लाखा। ऑप्शन नंबर सी। कौन थे? महाराणा लाखा। ये विवाह इस शर्त पर हुआ था कि हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ का अगला शासक बनेगा, जिसके कारण लाखा के योग्य पुत्र पहले कौन थे? तो कुंवर चुंडा को राज्य सिंहासन का त्याग करना पड़ा था। तो हंसाबाई से पुत्र प्राप्त हुई थे, उनका नाम क्या था? पहले तो मोक्कल नाम था। क्या नाम था? मोक्कल। और हंसाबाई का विवाह किससे हुआ था? तो महाराणा लाखा से। कब हुआ था? कब नहीं, मारवाड़ की मतलब वृद्धावस्था में मेवाड़ के शासक थे महाराणा लाखा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर देखो, कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के रचयिता कौन है? कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के रचयिता कौन है? तो कौन है? तो एत्रभट्ट व महेश भट्ट। विजय स्तंभ, जिसे कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है, पर उत्तीर्ण हुए प्रस्तुति को एत्रभट्ट ने लिखा और शुरू किया था। और इनके पुत्र थे महेश भट्ट। महेश भट्ट किनके पुत्र थे? तो एत्रिभट्ट के ही पुत्र थे महेश भट्ट। तो कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति की रचना किसने की थी? तो एत्रभट्ट और महेश भट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना 29 नंबर, कि मारवाड़ में राठौड़ वंश का संस्थापक किसे कहा गया है? तो मारवाड़ में राठौड़ वंश का संस्थापक किसे माना गया है? तो राव सिया को। किसे माना गया है? राव सिया को। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा अपना। तो देखो राव सिया को मारवाड़ के राठौड़ वंश का आदि पुरुष या संस्थापक माना जाता है। उन्होंने पाली के आसपास अपना राज्य स्थापित किया गया था। कहाँ पे? पाली के आसपास में सबसे पहले राव सिया ने अपना राज्य स्थापित किया था। तो किसे संस्थापक माना जाता है? तो राव सिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, हल्दीघाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध क्या है? खमनोर का युद्ध किस इतिहासकार ने कहा था? तो किसने कहा था? तो अबुल फैजल। ऑप्शन नंबर सी। किसने कहा था? अबुल फैजल ने। अबुल फैजल ने अपने ग्रंथ अकबरनामा, याद रखना कि अकबरनामा किनका ग्रंथ है? तो अबुल फैजल का, में हल्दीघाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है। जबकि बदायूं ने हल्दीघाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा गया है। युद्ध कहा है गोगुंदा का। और मेवाड़ की थर्मोपली किसने कहा है? तो कर्नल टोड ने मेवाड़ की थर्मोपली कहा है। तो
खमनोर का युद्ध तो अबुल फैजल ने कहा है। और बंदा 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 देखो, बंदा कंधा मतलब बंदायूं ने गोगुंदा युद्ध कहा है। और थर्मोपल्ली किसने कहा है तो कर्नल जेम्स टोड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना 31 क्वेश्चन नंबर। चित्तौड़ का पहला साका 1303 में हुआ था। किस शासक के काल में हुआ था तो राव रतन सिंह के काल में। हुआ था। कब हुआ था तो 1303 में हुआ था। देखो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के, किसका आक्रमण पे, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय राव रतन सिंह के नेतृत्व में राजपूतों ने केसरिया किया। और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 16,000 स्त्रियों ने जोर किया था। कितनी स्त्रियों ने, 16,000। किन के नेतृत्व में तो रानी पद्मिनी के नेतृत्व में। तो राव रतन सिंह चित्तौड़ का पहला साका 1303 में। आक्रमण किसने किया था तो अलाउद्दीन खिलजी ने। याद रखना आप सभी। और चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 32 नंबर पे। देखो जोधपुर के शासकों छतरी को कहा जाता है। जोधपुर के शासकों की छतरी को क्या कहा जाता है, शाही शमशान घाट। यानी शाही शमशान घाट छतरी करते शाही शमशान घाट। तो क्या कहा जाता है, गेटोर, बड़ा बाग, मंडोर, आड़। तो क्या कहा जाता है, मंडोर जोधपुर की पुरानी राजधानी थी। मंडोर पहले तो याद रखना कि जोधपुर की पुरानी राजधानी थी। ये मारवाड़ पर यहीं पर मारवाड़ के शासकों के देवल या छतरियाँ बनी हुई है। तो गेटोर किसे कहा जाता है, गेटोर आमेर यानी कछवाहा राजवंश की छतरियों को कहा जाता है। किसके, कछवाहा राजवंश की छतरियों को कहा जाता है। बड़ा बाग किसे कहा जाता है तो बड़ा बाग जैसलमेर भाटी राजवंशियों के, याद रखना। और मंडोर जोधपुर के शासकों की छतरी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। मेवाड़ का वह कौन सा शासक था जिसने मुगलों से पहली बार संधि की थी तो 1615 में की गई थी। तो किसने की थी तो महाराणा अमर सिंह प्रथम ने। किसने की थी, महाराणा अमर सिंह प्रथम ने मेवाड़ का शासक था और मुगलों से पहली बार संधि की थी। अमर सिंह प्रथम किन के पुत्र थे तो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह प्रथम ने लगातार मुगल आक्रमणों से मेवाड़ को हो रहे नुकसान को देखते हुए जहांगीर के साथ सम्मानजनक शर्तों पर मुगल और मेवाड़ की संधि हो गई थी। तो किसने की थी, महाराणा अमर सिंह प्रथम ने की थी सबसे पहले मुगलों के साथ में संधि। मेवाड़ के शासक था तो कब की थी तो 1615 में की थी। आपको याद रखना है कब की थी, 1615 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 34 नंबर क्वेश्चन अपना कि एकलिंग महात्म्य नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। एकलिंग महात्म्य नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी तो कान्हाय व्यास ने। किसने की थी, कान्हाय व्यास ने की थी। ये ग्रंथ महाराणा कुंभा के शासनकाल में उनके निर्देशन में कान्हा व्यास द्वारा लिखा गया है। इसका पहला भाग राजवर्णन स्वयं कुंभा ने लिखा था। राजवर्णन जो पहला भाग था, राजवर्णन जो स्वयं कुंभा ने लिखा था। राजवर्णन जो स्वयं कुंभा ने लिखा था। तो एकलिंग महात्म्य की रचना किसने की थी तो कान्हा व्यास ने की थी। याद रखना आप सभी। देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन। किस युद्ध को मारवाड़ की थर्मोपल्ली कहा जाता है। किस युद्ध को मारवाड़ की थर्मोपल्ली कहा जाता है। तो किस युद्ध को कहा जाता है तो धर्मत का युद्ध। कौन सा, धर्मत के युद्ध को मारवाड़ की थर्मोपल्ली कहा जाता है। देखो धर्मत के युद्ध कब हुआ था तो 1658 में हुआ था। कब हुआ था 1658 में। उत्तराधिकारी युद्ध में जसवंत सिंह ने दारा शिकोह कौन था तो औरंगजेब का भाई था दारा शिकोह। और दारा शिकोह की ओर से औरंगजेब के विरुद्ध में बहुत कम सेना के साथ वीरतापूर्वक युद्ध किया था। इसीलिए इस युद्ध की तुलना थर्मोपल्ली से की जाती है। तो मारवाड़ की थर्मोपल्ली पहले तो याद रखना किस युद्ध को कहा जाता है तो
धर्मत का युद्ध को कहा जाता है। कब हुआ था ये युद्ध? तो 1658 में हुआ था। किनके मध्य? दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य हुआ था। और दारा शिकोह का साथ किसने दिया था? तो जसवंत सिंह ने, जो मारवाड़ के शासक थे, दारा शिकोह का साथ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना 36 नंबर, कि मेवाड़ के किस शासक ने चित्तौड़ में श्रृंगार चौरी का निर्माण करवाया था? तो मेवाड़ के किस शासक ने चित्तौड़ में श्रृंगार चौरी कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़ में। निर्माण किसने करवाया था? तो वल्का भंडारी ने करवाया था। किसने? वल्का भंडारी ने श्रृंगार चौरी का निर्माण करवाया था। देखो व्याख्या देखो इसकी, कि श्रृंगार चौरी मूलतः एक जैन मंदिर है। श्रृंगार चौरी मूलतः एक जैन मंदिर है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा के कोषाध्यक्ष वल्का भंडारी ने करवाया था। यहीं पर कुंभा की पुत्री रमाबाई का विवाह होता। किनका विवाह हुआ था? कुंभा की पुत्री रमाबाई का विवाह हुआ था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 37, क्वेश्चन नंबर 37, कि मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? तो कुंवर चुंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा गया है। तो कुंवर चुंडा कौन थे? तो राणा लाखा के श्रेष्ठ पुत्र थे कुंवर चुंडा। आपको बताया था कि राणा लाखा का वृद्धावस्था में विवाह हुआ था। किनके साथ में हुआ था? तो हंसाबाई के साथ में हुआ था। किनके मध्य? हंसाबाई के साथ में हुआ था वृद्धावस्था में। हंसाबाई से पुत्र प्राप्त हुआ कौन था? तो मोकल था। कौन था? मोकल। देखो, अपने पिता राणा सांगा के विवाह के लिए उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने और मेवाड़ के सिंहासन का त्याग करने के लिए ही भीष्म प्रतिज्ञा की थी। तो अपने पिता यानी राणा लाखा के विवाह के लिए उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने को कहा था और मेवाड़ के सिंहासन का त्याग कर दिया था। कब? जब राणा लाखा का हंसाबाई के साथ में विवाह हुआ था तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कि मारवाड़ के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से आश्रित पार्थक्य संधि, यानी मारवाड़ के कौन सा शासक था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि की थी? और संधि कब की गई थी? तो 1818 में की गई थी। कब? 1818 में की थी। तो कौन सा शासक था मारवाड़ का? तो महाराजा मानसिंह। कौन था? महाराजा मानसिंह। कौन था? महाराजा मानसिंह। देखो कि महाराजा मानसिंह ने शासनकाल में जोधपुर रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि का हस्ताक्षर किया था। महाराजा मानसिंह के शासनकाल में जोधपुर रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो कब किए थे? 1818 में किए थे। मेवाड़ का शासक कौन था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में हस्ताक्षर किए? तो महाराजा मानसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 39 नंबर, जो मेवाड़ की आँख किस दुर्ग को कहा जाता है? तो मेवाड़ की आँख किस दुर्ग को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो कटारगढ़ यानी कुंभलगढ़ दुर्ग को। किसको? कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आँख कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आँख कहा जाता है। देखो, कुंभलगढ़ दुर्ग के सबसे ऊपरी भाग में स्थित कुंभलगढ़ के सबसे ऊपरी भाग पर स्थित कटारगढ़ को इसकी ऊंचाई के कारण मेवाड़ की आँख कहा जाता है, जहाँ से पूरे मेवाड़ पर नज़र रखी जा सकती थी। तो जहाँ से पूरे मेवाड़ पर नज़र रखी जा सकती थी, इसीलिए इसको मेवाड़ की आँख कहा जाता है। और कोमलगढ़ के ही कटारगढ़ के जूना कचेरी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। किसका? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ के ही कटारगढ़ के जूना कचेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 40 नंबर देखो, कि मारवाड़ के शासक मालदेव के दो वीर सेनापति जो गिरी सुमेल युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अभी आपको ऊपर बताया था कि मालदेव के दो सेनापति थे,
तो गिरी सुमेल युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो कौन थे? जेता और कुंपा। कौन थे? जेता और कुंपा। कौन थे? जेता और कुंपा। देखो, शेरशाह सूरी ने धोखे से मालदेव और उनके सेनापतियों के बीच अविश्वास पैदा कर दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी स्वामी भक्ति साबित करने के लिए वीरतापूर्वक युद्ध किया था। किसने किया था वीरतापूर्वक युद्ध? तो जेता और कुंपा ने। शेरशाह सूरी ने धोखे से मालदेव और उनके सेनापति के बीच में अविश्वास पैदा किया था। इसी की वजह से मालदेव वहाँ से अपने युद्ध को छोड़कर चला गया था बीच में। फिर जेता और कुंपा ने ही युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो पहले तो याद रखना कि मालदेव के दो वीर सेनापति कौन थे? तो जेता और कुंपा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन थे? जेता और कुंपा। और गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना 41 कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसने की थी? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना बताना है, तो किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी, माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। कब की थी? तो 1938 में की गई थी। कब? 1938 में की थी मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। देखो कि मेवाड़ में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो मेवाड़ की स्थापना कब की गई थी? मेवाड़ प्रजामंडल की तो 1938 में की थी। किसने की थी? तो माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। मेवाड़ की उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना 42 नंबर। जोधपुर के किस महाराजा ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का साथ दिया था? जोधपुर का कौन सा राजा था जो 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ दिया था? तो कौन था? तो महाराजा तख्त सिंह। कौन था? महाराजा तख्त सिंह, जो जोधपुर यानी मारवाड़ का राजा था, जो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। महाराजा तख्त सिंह ने आवाक ठाकुर कुशाल सिंह के विद्रोह को दबाने के लिए अपनी राजकीय सेना अंग्रेजों की सहायता हेतु भेज दी थी। किसके विद्रोह को दबाने के लिए? तो आवा के ठाकुर थे कुशाल सिंह चंपावत, उनके विद्रोह को दबाने के लिए महाराजा तख्त सिंह ने अपनी सेना को अंग्रेजों की सहायता के लिए भेज दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण किसके शासनकाल में एक बंजारे के द्वारा किया गया था? तो किसके शासनकाल में? तो महाराणा लाखा के। किसके शासनकाल में? महाराणा लाखा के। देखो, 14वीं शताब्दी के अंत में महाराणा लाखा के समय में पिच्छु नामक बंजारे ने अपने बेल की स्मृति में इस प्रसिद्ध झील का निर्माण करवाया था। कौन सी झील का निर्माण करवाया था? तो पिछोला झील का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण कराया था। इसके पास में क्या है? सिटी पैलेस। आपको ऊपर बताया था क्वेश्चन में कि सिटी पैलेस पिछोला झील के ही किनारे पे स्थित है। और महाराणा लाखा के समय ही चांदी के खदान मिली थी। क्या मिली थी? चांदी की खदान उदयपुर में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 नंबर। मारवाड़ में मोटा राजा की उपाधि अकबर ने किससे प्रदान की गई थी? मारवाड़ में मोटा राजा की उपाधि, याद रखना कि मोटा राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने। किसे प्रदान की गई थी? तो उदय सिंह को। किसको? उदय सिंह को। देखो, चंद्रसेन के भाई थे उदय सिंह। किसके भाई थे? चंद्रसेन कहाँ थे? मारवाड़ के शासक थे, जिन्हें प्रताप का अग्र प्रतापी कहा जाता है। अग्र प्रतापी यानी पद प्रदर्शक कहा जाता है, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की गई थी। कब? 1570 में नागौर दरबार में। उदय सिंह ने अपने
अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो चंद्रसेन के भाई थे उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, जिसके बाद अकबर ने उसे मारवाड़ का शासक बनाया था और मोटा राजा की उपाधि दी थी। उनके अपने पुत्र जोधाबाई अपने उसने अपने पुत्री 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 यानी जोधाबाई का विवाह, जिसे जगत गोसाई भी कहा जाता है, इसका विवाह किसके साथ में किया था? तो जहांगीर। जहांगीर कौन था? तो जहांगीर था अकबर का पुत्र था। तो मोटा राजा की पुत्री थी, मोटा राजा की पुत्री जोधाबाई। जोधाबाई जिसे जगत गोसाई भी कहा जाता है, तो इसका विवाह किसके साथ में किया था? तो जहांगीर के साथ में किया गया था। तो मोटा राजा की उपाधि किसे दी गई थी अकबर के द्वारा? तो उदय सिंह को। राइट ऑप्शन होगा अपना सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि 45 नंबर कि मेवाड़ के किस शासक ने एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था? तो एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बप्पा रावल ने। किसने करवाया था? बप्पा रावल ने। देखो बप्पा रावल ने 8वीं शताब्दी में, कब? 8वीं शताब्दी में कैलाशपुरी यानी उदयपुर के पास मेवाड़ के कुल देवता कौन? एकलिंग जी यानी शिव के अवतार। किसे? शिव के अवतार। इस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था। तो एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बप्पा रावल ने। कहाँ करवाया था? तो उदयपुर में करवाया था। 8वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना 46 नंबर कि कान का कच्चा किस मेवाड़ शासक को कहा जाता है? कान का कच्चा किस मारवाड़ शासक को कान का कच्चा कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो अजित सिंह को। किसे कहा जाता है? अजित सिंह को मारवाड़ का कच्चा शासक कहा जाता है। देखो व्याख्या देखो इसकी कि महाराणा अजित सिंह ने दुर्गादास राठौड़ जैसे भक्त को देश से निकाल दिया था। तो दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब से किसे बचाया था? अजित सिंह को बचाया था। तो उन्हीं को ही अजित सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को स्वामी भक्ति को अपने देश से निकाल दिया था, यानी मारवाड़ से निकाल दिया था, और अन्य दरबारियों के बहकावे में आ जाते हैं। इसीलिए अन्य दरबारियों के बहकावे में आ जाते हैं, इसीलिए तो उनको कान का कच्चा कहा जाता है। इसीलिए इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने उन्हें कान का कच्चा कहा है। किसको? अजित सिंह को। तो मारवाड़ का कौन सा शासक है जिसे कान का कच्चा कहा जाता है? तो अजित सिंह। अजित सिंह किनके पुत्र थे? तो जसवंत सिंह के पुत्र थे। किनके? जसवंत सिंह के। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 47 नंबर देखो। महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? पहले तो बताओ महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? कौन से दुर्ग में हुआ था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। कौन से? कुंभलगढ़ दुर्ग में कटारगढ़ के जूना कचेरी में हुआ था। किनका? महाराणा प्रताप का। तो कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है? तो राजसमंद में। कहाँ है? राजसमंद में स्थित है। कहाँ पे? राजसमंद में। तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो गोगुंदा में। कहाँ हुआ था? गोगुंदा में हुआ था राज्याभिषेक। देखो व्याख्या देखो इस क्वेश्चन की कि महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद 28 फरवरी 1572, याद रखना कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1572 में हुआ था। कब हुआ था? 1572 को गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। उनका विधिवत राज्याभिषेक समारोह बाद में कुंभलगढ़ में हुआ था। दोबारा की विधिवत रूप से राज्याभिषेक कब हुआ था दोबारा? तो कुंभलगढ़ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुंभलगढ़ में। और पहले राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो गोगुंदा में हुआ था। कहाँ पे? गोगुंदा में 1572 में। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुआ था। अभी आपको सभी को ऊपर के क्वेश्चन में बताया था कि मृत्यु कब हुई थी और जन्म कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 48 नंबर क्वेश्चन। कौन सा? 48 नंबर। देखो कि जोधपुर के किस शासक ने
अपनी रियासत का विलय पाकिस्तान में करना चाहता था। जोधपुर का कौन सा शासक था जो अपनी रियासत का विलय पाकिस्तान में करना चाहता था? तो शासक कौन था? तो महाराजा हनुमंत सिंह। कौन था? हनुमंत सिंह। देखो, भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह ने मोहम्मद अली जिन्ना के बहकावे में आकर अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल के हस्तक्षेप से ये संभव नहीं हो पाया। किनके? सरदार पटेल के हस्तक्षेप से ये संभव नहीं हो पाया था। तो महाराजा हनुमंत सिंह ही जोधपुर के शासक थे जो अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर देखो कि राजपूताना का करण किसे कहा जाता है? तो राजपूताना का करण किसे कहा जाता है? तो महाराजा राय सिंह को। किसे? महाराजा राय सिंह जो बीकानेर वाले हैं ना, उनको राजपूताना का करण कहा जाता है। देखो, महाराजा राय सिंह बीकानेर से, जो मुंशी देवी प्रसाद ने बीकानेर के महाराजा राय सिंह को उनकी दानशीलता के कारण राजपूताना का करण कहा है। तो किसने कहा है? पहले तो मुंशी देवी प्रसाद ने बीकानेर के शासक राय सिंह को ही राजपूताना का करण कहा है। नोट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपना आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आज की क्लास का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है। तो कौन सा है कि दिवेर का युद्ध कब हुआ था? 1582 में हुआ था। 1582 में, जिसे मेवाड़ का मैराथन। तो कौन से युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है? एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि मेवाड़ का मैराथन, तो दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। कब हुआ था? तो 1582 में हुआ था। 1582 में अबुल फैजल। देखो, दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन की संज्ञा किसने दी थी? क्वेश्चन अपने क्या है कि संज्ञा किसने दी थी मेवाड़ के मैराथन की? अबुल फैजल, बंदायनु, कर्नल जेम्स टोड, गोपीनाथ शर्मा। तो किसने दी थी संज्ञा? तो कर्नल जेम्स टोड ने। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने ही मेवाड़ का मैराथन की संज्ञा दी थी। देखो, व्याख्या देखो इसकी। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना, किसकी सेना? महाराणा प्रताप की सेना ने मुगल सेना पर निर्णायक विजय प्राप्त की थी। तो महाराणा प्रताप की सेना ने मुगल सेना पर निर्णायक विजय प्राप्त की थी। इस महत्वपूर्ण विजय के कारण कर्नल जेम्स टोड ने, किसने? कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना मैराथन से की थी। किससे? मैराथन युद्ध से की थी। तो दिवेर के युद्ध को ही मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। किनके मध्य हुआ था? महाराणा प्रताप और मुगल सेना के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 1582 में हुआ था। याद रखना कि दिवेर का युद्ध कब हुआ था? 1582 में। तो आज के अपने 50 क्वेश्चन यहीं ख़त्म होते हैं। तो आप सभी को क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। देखो, 4th ग्रेड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। एक बार आप देखना क्लास, और हम आगे भी प्रयास करेंगे कि ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कल भी लेकर आएँ। कल का हमारा टॉपिक, जैसे आज का टॉपिक था मारवाड़ और मेवाड़, अगले देखेंगे बीकानेर के, अजमेर के शासकों के बारे में, कछुआ, आमेर के, तीनों के बारे में कल देख लेंगे। और जैसा आपको पता है कि कितने दिन बचे हैं 4th ग्रेड की पेपर के लिए, तो 24 दिन बाकी हैं अभी। तो 24 में देखें हम सारे क्वेश्चन एक बार रिवीजन कर लेंगे, और इनसे बाहर हूबहू ऐसे ही कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। तो आप सभी को क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, और अपने दोस्तों को शेयर करना। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना। तो ओके, कल आएंगे, कल मिलते हैं हम। ओके, जय हिंद, जय भारत।